नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। अनशनकारियों के समर्थन में कैरी के किसान और 9 युवक कूदे। आज दिनांक 9/1/2022 को बुंदेलखंड राष्ट्र समिति अपनी मांगों को लेकर चौराहे पर चौथे दिन अनशन पर बैठा रहे। अनिश्चितकालीन धरना पर बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के प्रमुख डालचंद मिश्रा ने कहा कि धर्म, भ्रष्टाचार, गबन चोरी, अन्याय, किसानों की आवाज उठाना क्या सरकारी काम में बाधा डालना है? क्या अगर यह बाधा डालना है तो संविधान के या आईपीसी के किस अनुच्छेद में आता है? और उन्होंने कहा कि जब तक बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के जिलाध्यक्ष पीसी पटेल जनसेवक के खिलाफ पंचायत सचिव अंकित अवस्थी जी के द्वारा दर्ज कराए गए फर्जी मुकदमे जिला प्रशासन द्वारा वापस नहीं लिए जाते, वह दोषी सचिव के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। आज चौथे दिन धरने और मांगों के समर्थन देते हुए ग्राम सभा कायरी ब्लॉक बेसंडा से सैकड़ों किसान और महिलाएं सम्मिलित हुई। उन्होंने इतनी गंभीर मौसम खराब होने और मौसम बारिश के कारण बारिश के बावजूद पहुंचकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का वादा किया। धरने को निम्नलिखित लोगों ने संबोधित किया: डालचंद्र मित्र, समर सिंह, अमित यादव प्रभारी बुंदेलखंड, सुमित मुन्नी देवी, मीरा देवी, प्रदीप मिश्रा, अभिलाषा पटेल। आज वहीं धरने पर अभिषेक यादव, कृष्ण दयाल, रामरुचि, ललित गुप्ता, लक्ष्मण लाल, रोहित कोटा, ब्रिज राकेश, कामता प्रसाद, राजू वर्मा, धर्मेंद्र, लवलेश मौर्य, कामता प्रसाद, राजू वर्मा, हरिओम, सुमन देवी, बीआरएस, राजा भैया, लवलेश गुप्ता, राजू वर्मा, कृष्ण दयाल, पीसी पटेल अनशन पर बैठे रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मेरा नाम पिंकू पटेल है, मैं कैरी ग्राम से हूँ। कैदी गांव में क्या घटना हो गई थी? ये घटना हुई थी कि जो है हमारे गांव में जो है हर जो है दिन जो है पशु अन्ना कर देते थे। लगभग जो है मेरी पर्सनल 3 बीघी की फसल गेहूं की नष्ट हो गई। अन्य किसान दोस्तों मेरे भाइयों की नष्ट हो गई, जिसमें जो है हम समाज सेवी पीसी पटेल जी को जो है बताया कि पीसी जी हमारे गांव में बड़ा अत्याचार होता है प्रधान और सचिव के द्वारा, और पशुओं को जो है जो पैसा आता है ये लोग आपस में जो है डकार जाते हैं। पीसी पटेल जी संज्ञान लिया, गांव पहुंचे। फाटक में जब गए हम लोग जो है गांव पूरा एकत्रित हुआ, बहुत सारे लोग गए, माननीय डीएम साहब भी गए, सीडीओ साहब गए, बीडीओ साहब गए, तहसीलदार साहब गए और एसडीएम साहब गए, डॉक्टरों की टीम गई। जब मौके में देखा गया फाटक में तो तमाम गऊ पैरा में दबाई थी, कुछ तो जिंदा वहाँ निकली, जिसमें जो है पीसी पटेल जी को हमारे सामने और गांव के सामने माननीय सचिव महोदय जी गंदी गंदी बातें कही, जिसमें जो है सीडीओ साहब ने वहाँ सचिव महोदय को हड़काया। फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ये हुआ कि डीएम साहब आए, देखा जानवरों को कि क्या जानवर वहाँ मरे हुए छिपाए गए थे कि फर्जी? बिल्कुल छिपाए गए थे। हम लोग आंखों से देखा है। वहाँ पीसी पटेल जी हमारे साथ थे, सीडीओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, यहाँ तो जिला अधिकारी थे। जिला प्रशासन का कहना है कि पीसी पटेल उन मरे हुए जानवरों को लेके वहाँ गया है। नहीं, ये झूठ बात है, ये झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। तहसीलदार साहब थे, एसडीएम साहब थे, आला अधिकारी थे वहाँ मौके में। अच्छा, ये जो सचिव साहब ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है पीसी पटेल के खिलाफ, क्या वो सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो गलत रिपोर्ट दर्ज है तो उसके लिए आप लोग कहाँ तक कदम उठाएंगे? हम वहाँ तक करेंगे कि पानी में अगर भीग के आ सकते हैं तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे पीसी पटेल के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू पटेल है। मेरा नाम समर सिंह है और मैं बुंदेलखंड राष्ट्र समिति का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये जो अनशन चल रहा है पीसी पटेल पर फर्जी दर्जी मुकदमा को लेकर, अन्याय और जो जिला प्रशासन है उसके न सुनने पर ये अनशन है। दरअसल कुछ मामला इस तरह का है कि हमारे जो बुंदेलखंड राष्ट्र समिति और हमारे सभी लोगों के चहेते समाज सेवी पीसी पटेल जी हैं, तो कैरी ग्राम पंचायत है बिसंडा ब्लॉक के अंतर्गत। वहाँ का एक मामला है कि वहाँ का क्या लगभग आप हर जगह देखें तो गोवंश के साथ क्या हो रहा है, सभी लोग परिचित हैं इस बात से, किस तरह से धन को आपस में बांट लेते हैं ग्राम सचिव और प्रधान मिल करके। तो जब ये मामला कैरी ग्राम पंचायत में हुआ तो वहाँ के लोगों ने, जो कि आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ वहाँ से आए हैं ये लोग इस तरह की बारिश में समर्थन के लिए इस अनशन को। तो जब सूचना दी गई पीसी पटेल जी को, वहाँ पर मौके पे जाकर देखा बहुत से गोवंश
जो कि कुछ मरे थे, कुछ अधमरे दबाए गए थे पुआल के नीचे। जब इस बात की शिकायत की गई और वहाँ पर तमाम आला अधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय के साथ पहुँचे, तो उसी समय वहाँ के सचिव अंकित अवस्थी जी को निलंबित कर दिया गया। और जो उन्होंने बाद में फर्जी FIR की कि सरकारी काम में बाधा डाली, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हो सकता है मेरी बात में आप लोगों को हंसी लगे कि सरकारी कर्मचारी काम करता कहाँ है सही से। भाई वो कह रहे हैं कि बाधा उत्पन्न किया। अरे आप सही से काम तो करो, पहले आप काम ही नहीं करते हैं तो बाधा कहाँ से उत्पन्न हो गई। नहीं, और पटेल के ऊपर जो दर्ज मुकदमा है उसके लिए आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? उसके लिए ये जितना भी हम लोगों के पीछे आप देख रहे हैं और अन्य भी लोग जो बारिश की वजह से नहीं आ पा रहे, लेकिन हर गांव से समर्थन है और हम लोग इस अनशन को अनवरत जारी रखेंगे तब तक जब तक ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं हो जाते। तो इसमें कोई डर या कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं इस लड़ाई को आर पार करने के लिए। हैं जी, किस मामलों को लेकर अनशन में बैठी? हम इससे हैं कि जब सचिव के द्वारा कार्रवाई पेशी पटेल के द्वारा कार्रवाई सचिव ने किया, क्योंकि पशु मारे हुए पड़े रहे थे कैरी गांव में। जब ने पेशी पटेल को सूचना दिया गया तो पेशी पटेल पहुंचा तो वहाँ कुल गाय मरी हुई पैरा में दाबी थी, कुछ जिंदा दाबी थी, कुछ मरी हुई थी। पेशी पटेल देखा तो पेशी पटेल ने कहा तो सचिव पेशी पटेल के द्वारा कार्रवाई कर दिया। सुन लो, और यह सचिव के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हम पेशी पटेल के साथ हैं। जब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम पेशी पटेल के साथ रहेंगे। और पेशी पटेल सबके साथ भलाई करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्नी देवी, कोर्रम गाँव।